गुड मॉर्निंग भारत, रिपब्लिक भारत पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। गुड मॉर्निंग भारत में बात और शुरुआत उन 6 बड़ी और अहम खबरों की करेंगे जिन 6 खबरों पर पूरा दिन आज हमारी नजरें बनी रहेंगी। और ये वो 6 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। टोंक में तनाव है क्योंकि पुलिस पर पथराव किया गया और पुलिस से एक आरोपी को जो है वो थाने से भीड़ छुड़ा ले गई। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे एसडीएम को थप्पड़ मारते हुए एक निर्दलीय प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। दूसरी बड़ी तस्वीर और बड़ा सवाल दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर जो अभी भी बना हुआ है। तीसरी बड़ी तस्वीर तुष्टीकरण के सहारे क्या आप महाविकास आघाड़ी इस चुनाव में अपनी नैया को पार करवाना चाहती है। नेम प्लेट पर नया घमासान क्योंकि दिल्ली के नजफगढ़ बाजार में ऐलान कर दिया गया कि नेम प्लेट बहुत जरूरी है। भारत ने एक बार मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम की बात को लेकर बहुत तेजी के साथ चर्चा छेड़ी है। तो वहीं छठी बड़ी खबर, खालिस्तान जो है वो क्या ट्रूडो को चंदा दे रहा था और यही वजह थी कि ट्रूडो लगातार खालिस्तान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे। तो ये वो बड़ी 6 तस्वीरें हैं जिन 6 तस्वीरों पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। तो चलिए शुरुआत और बात सबसे पहले राजस्थान के टोंक जिले से आ रही इस बड़ी और अहम खबर की करेंगे क्योंकि मुख्य आरोपी नरेश मीणा अभी तक पुलिस की पहुंच से फरार है। पुलिस ने नरेश मीणा को एसडीएम के थप्पड़ मारने के बाद गिरफ्तार किया था। उसे थाने लेकर आई थी पुलिस, लेकिन नरेश मीणा के समर्थकों ने थाने का घेराव किया, जमकर आगजनी की और इसी आगजनी के बीच नरेश मीणा थाने से फरार हो गया। टोंक में एसडीएम को थप्पड़ मारने का ये पूरा मामला, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा अभी भी फरार है। नरेश मीणा को हिरासत में लिए जाने पर बवाल हुआ। समर्थकों ने नरेश मीणा को हिरासत से छुड़ा लिया। मीणा के समर्थकों ने आगजनी और पथराव किया। राजस्थान के टोंक जिले में देर रात तक भारी बवाल चलता रहा। हालात पर जल्द से जल्द नियंत्रण पाया जाए, पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया। नरेश मीणा की दरअसल गिरफ्तारी से समर्थक उनके नाराज थे। आज सुबह नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था। कल सुबह की बात कर रहे हैं जब नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था। टोंक पुलिस ने अतिरिक्त फोर्स भी बुला ली है। 2 तस्वीरें और इन 2 तस्वीरों में आप समझिए कि टोंक के अंदर इस वक्त हालात और स्थितियां कैसी हैं। कई पुलिस वालों को चोटें भी आई हैं। न सिर्फ चोटें आई हैं बल्कि थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। और इन समर्थकों की हिम्मत आप देखिए, थाने से नरेश मीणा को छुड़ा कर लेकर चले गए। हेलो, जिस तरह से पिछले 25 तारीख से मेरे साथ हो रहा है, मेरे पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है। मेरे लड़के अभी अलीगढ़ में थाने में बंद है। रात को मेरे लड़के बंद किए गए। मेरे को प्रचार करने से रोका जा रहा था। हर जगह ये प्लान किया गया कि भाई धीमी वोटिंग हो, इनके लोगों को वोटरों से को जाने से रोका जाए। यहाँ भी फिर हमने देखा कि अभी तक कलेक्टर नहीं आई। ये बड़ा दुर्भाग्य है। एसपी यहाँ बैठा होता, अभी मैंने आधे घंटे पहले कह दिया भाई एसपी को बुला लो, मान लेंगे, लेकिन एसपी यहाँ होते हुए भी एसपी नहीं आया। मेरी इच्छा इनसे प्रकट कर दूंगा गांव वालों से। मेरी इच्छा नरेश मीणा की है कि जब तक कलेक्टर यहाँ नहीं आएगी, जब तक नरेश मीणा तो अनशन में रहेगा, यहाँ से जाके हम हाईवे पे कूच करेंगे कलेक्टर की तरफ। ग्रामीणों के द्वारा मतदान का बहिष्कार कुछ कारणों के द्वारा किया जा रहा था। उसकी समझाइश के लिए एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, एडिशनल एसपी, बाकी भी जो मुलाजमान थे, ऑफिसर्स थे, वो मौजूद थे। उनकी समझाइश कंटिन्यूसली की जा रही थी। लेकिन इसी बीच जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं नरेश मीणा, उनके द्वारा मतदान केंद्र के अंदर भागते हुए आए और उन्होंने जो एसडीएम जो एरिया मजिस्ट्रेट थे यहाँ पे, उनके साथ मारपीट की। तुरंत जो एडिशनल एसपी थे मौके पर, उन्होंने अतिरिक्त जाब्ता लगा के उनको केंद्र से बाहर निकाला। अभी एसडीएम साहब के द्वारा जैसी एफआईआर दी जाएगी उसमें जो राजकार्य में बाधा है और मारपीट है उसके अनुसार इसमें जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तुरंत मैं और अतिरिक्त जाब्ता मौके पर पहुंचे। हमने ग्रामीणों की समझाइश करी और पश्चात समझाइश अभी मतदान शांतिपूर्वक तरीके से सुचारू चालू हो गया है। और सभी को ये मैसेज दिया जाता है कि आप निर्भीक होकर स्वतंत्र मतदान करें, किसी भी बहकावे में आके, किसी भी प्रलोभन में आके मतदान न करें।
तो दर्शकों, आपने नरेश मीणा और पुलिस का दोनों का वर्जन सुना। अब हम इस पूरे प्रकरण की क्रोनोलॉजी समझाने के लिए 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रख रहे हैं और इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि आखिर हुआ क्या था। नरेश मीणा ने उपचुनाव के दौरान मतदान को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और ये पहली तस्वीर एसडीएम पर नरेश मीणा कैसे बरस पड़े और एसडीएम को थप्पड़ तक मार दिया, जिसके बाद नरेश मीणा वहां से फरार हो जाता है, फेसबुक लाइव पर भड़काता है और भड़काने के बाद जबरदस्त बवाल। उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। जनता के मन में सुख और अपराधियों के मन में डर, ये जरूर होना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की उस महत्वपूर्ण टिप्पणी की करेंगे जिस टिप्पणी को लेकर अब कहीं ना कहीं से आने वाले वक्त में एक गाइडलाइन तय हो जाएगी कि बुलडोजर एक्शन को लेकर आखिर आगे प्रक्रिया शासन प्रशासन क्या कुछ अपनाए। विस्तार से हम आपको बताएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान कहा क्या क्या। पिछले कुछ दिनों में बुलडोजर एक्शन पर जिस तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, उससे यही लग रहा था कि बुधवार को कोई सख्त फैसला ही आएगा। जमीयत उलेमाए हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम सहित कई केस में सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा है कि इस मामले में मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। अदालत ने अपने फैसले की शुरुआत में कहा, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइन, कारण बताओ नोटिस देना होगा। घर खाली करने के लिए नोटिस दे, नोटिस कॉपी डीएम को भी भेजे। मकान के बाहर नोटिस चस्पा हो, मकान मालिक को डाक से नोटिस भेजे। आरोपी को 15 दिन का समय देना होगा। तोड़फोड़ कार्रवाई की वीडियोग्राफी हो, कार्रवाई में शामिल अधिकारियों के नाम दे। तोड़फोड़ की रिपोर्ट पोर्टल पर देनी होगी। अगर मनमानी की तो अवमानना का केस, अफसरों ने मनमानी की तो जुर्माना देना होगा। 3 महीने में पोर्टल बनाया जाए। सभी राज्य डीएम को सर्कुलर जारी करें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगाने और देश भर के लिए गाइडलाइन जारी किए जाने के फैसले का यूपी की योगी सरकार ने स्वागत किया है। सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज। माननीय सर्वोच्च न्यायालय फैसला स्वागत योग्य। फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा। अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी। कानून का राज सब पर लागू होता है। यह आदेश दिल्ली के संदर्भ में था। उत्तर प्रदेश सरकार शामिल नहीं थी। केस जमीयत उलेमाए हिंद वर्सेस उत्तरी दिल्ली नगर निगम अन्य से संबंधित था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय की तुलना अराजकता की स्थिति से की और देश भर के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि कारण बताओ नोटिस दिए बिना किसी भी संपत्ति बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। याचिकाकर्ता के वकील अनस तनवीर ने क्या कहा, सुनिए। बुलडोजर इनजस्टिस था। आपने किसी भी अक्यूज के घर को किसी भी बात पे किसी पे भी इल्जाम लगा के घर तोड़ देते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश पास किया है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा। जो कंपाउंडेबल है प्रॉपर्टी का पार्ट, उसे कंपाउंड किया जाएगा और अधिकारियों पे एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है, कानून तोड़ रहा है इससे रिलेटेड, तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, इलीगली डिमोलिश की है। इधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार का प्रतीक बन चुके बुलडोजर के खिलाफ टिप्पणी की है। तो डिंपल यादव ने बुलडोजर कार्रवाई असंवैधानिक बताया। वहीं दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, ये देश संविधान से चलता है, किसी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है, बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है
जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। ये लगातार बात समाजवादी पार्टी के द्वारा कही जा रही थी कि असंवैधानिक है और कोई भी कानून प्रणाली को इसमें फॉलो नहीं किया गया है। तो ये ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, जहां जो पूरी कार्यशैली रही है उत्तर प्रदेश सरकार की, इसको गलत सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये जो बुलडोजर के नाम पे दादागिरी चल रही थी वैसे भी गैरकानूनी थी और किसी भी सरकार को या उस प्रदेश के हाई कोर्ट को अब तक इसका संज्ञान लेना चाहिए था। तो बड़े शर्म की बात है और ये उससे भी बड़ी शर्म की बात है कि देश की सबसे बड़ी अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को जो है इसमें इंटरवीन करके गाइडलाइन बनानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया। ये जो विषय आया है यह कोई एक राज्य के लिए या एक दूसरे राज्य के लिए नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए आया है। तो हमें लगता है कि अपराधियों के मन में डर होना एक अच्छे देश की निशानी होती है। जनता के मन में सुख और अपराधियों के मन में डर ये जरूर होना चाहिए और सभी नियमों का पालन करके होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी नहीं किया कि अनऑथराइज जो जगह है, अनऑथराइज बिल्डिंग है, अनऑथराइज मकान है, उसको नहीं तोड़ सकते। जो नियम कानून बनाए उनका पालन हमेशा लोकल बॉडी होती है वो करती है। उसका जो अनऑथराइज है वो तोड़ा जाएगा, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। अपने नियम कानून है, उसके प्रकार से देश चल रहा है, उस प्रकार से कॉलोनियाँ बसती हैं, समाज बनता है। लेकिन इन सब के बीच जनता का क्या सोचना है, हमारे सहयोगी अजय दुबे ने बात की। इतना नहीं कि जो कोर्ट कहे वही सही है, अपराधी है तो है, ठीक है ना। लेकिन अब एक कोर्ट एक तरफ ये भी करे कि भाई अपराध एक ने किया है, मकान पूरा गिरा दिया गया है, तो थोड़ा बहुत उस पर विचार करना चाहिए। बुलडोजर एक्शन कोई बुरी बात नहीं, जो